सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। राज्य के उत्कृष्ट विद्यार्थियों से उनकी पिछली 4 वर्ष की खेल उपलब्धियों के आधार पर भीम पुरस्कार के लिए मांगे गए आवेदन। पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया 15 अगस्त 2020 के बाद कार्यालय में नहीं जमा किए जाएंगे आवेदन पत्र। सेक्टर 6 सिद्धार्थनगर वासियों ने जल भराव की समस्या से परेशान होकर 2 स्थानों पर किया धरना प्रदर्शन। सेक्टर वासियों ने मेन रोड पर पेड़ डालकर व बलिया बांधकर सड़क को किया बंद। उगराखेड़ी गांव में स्थित ज्ञान गंगा स्कूल का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम रहा शानदार। स्कूल की छात्रा ममता ने 500 में से 473 अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप करने का गौरव किया हासिल। बापोली क्षेत्र के एक परिवार ने गांव के एक युवक पर उनकी नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने का लगाया था आरोप। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 10 दिन से धरने पर बैठे परिजनों ने डीएसपी के आश्वासन पर किया धरना समाप्त। जिले में 1 महीने से मिल रहे लगातार कोरोना के मरीज, बीच में एक भी दिन नहीं गया खाली। खबरें लिखे जाने तक 27 नए मामले सामने, लगातार बढ़ता सामूहिक संक्रमण। वैक्सीन पॉजिटिव मिलने से नगर निगम में पब्लिक के कार्य रहेंगे बंद। पुरेवाल कॉलोनी भी बनी जिले का हॉटस्पॉट एरिया। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 830, वहीं एक्टिव केस की संख्या हुई 411। आइए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। बड़ौदा उपचुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस से निष्कासित पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर की राजनीति हलचल की पदचाप भी सुनाई देने लगी है। भले ही वो मोरनी हिल की वादियों में कांग्रेस घास को खोद रहे हैं, लेकिन कांग्रेस घास की खुदाई की खबरें बड़ौदा हलका में भी चटकारे लेकर पड़ी जा रही हैं। गौरतलब है कि अशोक तंवर को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। वे तभी से राजनीतिक वनवास भुगत रहे हैं। हालांकि पिछले काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि वे नया सियासी दल बनाएंगे, लेकिन अशोक तंवर के मंसूबे अभी तक परवान नहीं चढ़ पा रहे हैं। खबरें यह भी थी कि अभय सिंह चौटाला ने उन्हें इनेलो में आने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन अशोक तंवर से अंदर खाने क्या बात हुई, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। हालांकि अशोक तंवर अभी भी कांग्रेस में सम्मानजनक वापसी चाहते हैं। यह बात अलग है कि भूपेंद्र हुड्डा के मजबूत वर्चस्व के चलते अशोक तंवर की वापसी संभव नहीं हो पा रही है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव सिर पर है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। भाजपा सरकार का कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव से उनकी सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बावजूद यह भाजपा सरकार की सियासी साख को भी रेखांकित करेगा। सवाल बड़ा है कि उपचुनाव में अशोक तंवर की क्या भूमिका रहने वाली है। हालांकि राजनीतिक रूप से वे जनाधार वाले नेता नहीं माने जाते हैं, इसके बावजूद कांग्रेस की राजनीति में उनकी एक पहचान रही है। कांग्रेस भले ही फायदा न उठा सके, लेकिन अशोक तंवर के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी या इनेलो इस्तेमाल में ला सकती है। गौरतलब है कि इंडियन नेशनल लोकदल अशोक तंवर के बराबर संपर्क में है, लेकिन भाजपा की ओर से ऐसा कोई प्रयास हुआ हो यह देखने में नहीं आया। इसके बावजूद इस संभावना को पूरी तरह से भाजपा ने यदि स्वीकार नहीं किया तो खारिज भी नहीं किया। बहरहाल देखना होगा कि मोरनी हिल की वादियों में कांग्रेस घास खोद रहे अशोक तंवर क्या बड़ौदा हलके में अपने प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी साख को प्रभावित करने में सक्षम साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। इसलिए हमारे सरकार से 5 सवाल है। पहला, क्या खट्टर सरकार को भू माफिया द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किए गए रजिस्ट्री घोटाले की जानकारी है? यदि हां, तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 2, क्या रजिस्ट्री घोटाले में सरकार में बैठे लोगों व चहेते अधिकारियों का सीधा सीधा हाथ है? यदि हां, तो उनके नाम और चेहरे उजागर क्यों नहीं किए जा रहे? नंबर 3, क्या अवैध कॉलोनियां काटने, रजिस्ट्रियां और कन्वेंस डीड करवाने, सरकार के खजाने को चूना लगाने के बारे अनेकों शिकायतें खट्टर सरकार के पास आई हैं? यदि हां, तो उन्हें जनता के समक्ष रख दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर दोषियों का चेहरा बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 4, क्या खट्टर सरकार रजिस्ट्री घोटाले की जांच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाने को तैयार है?
सवाल नंबर 5, क्या मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सामने आकर सारे तथ्य हरियाणा की जनता से साझा करेंगे या फिर रजिस्ट्री घोटाले को भी शराब घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में डाल देंगे? सीधे सवाल ये है। उम्मीद है कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी सामने आकर पूरा जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, ये हिंदुस्तान को अपमानित करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को डाउनग्रेड करना चाहते हैं और चाइना की बल्ले बल्ले करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने डंके की चोट पर कह दिया कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन पर भी किसी को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं। इनको अपना पक्ष देश के सामने रखना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के साथ हैं न चाइना के साथ हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में जिला पानीपत के ग्रामीण अंचल उग्राखेड़ी गांव की एकता विहार कॉलोनी में स्थित ज्ञान गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम गत वर्षों की भांति इस बार भी शानदार रहा। स्कूल की छात्रा ममता ने 500 में से 473 अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप रहने का गौरव हासिल किया और ममता ने अपनी सफलता का श्रेय किसको दिया वह भी हम आपको सुनाते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है मेरा, 94.6% आया है, 473। मेरे मम्मी पापा भी इससे बहुत खुश है और मेरे जो सर है, प्रिंसिपल सर है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। इन्होंने पूरी मेहनत करवाई है। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया है और प्रिंसिपल सर ने भी हमारा पूरा सपोर्ट किया है और जो हमारे टीचर्स हैं लेक्चर लेते थे, जो हमें पढ़ाते थे, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। वही स्कूल संचालक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हरियाणा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 80.34% रहा, जबकि उनके स्कूल का परिणाम 97.38% रहा, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि परिश्रम करने वाले हमेशा जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। वही उन्होंने बताया कि स्कूल में इस बार 12वीं कक्षा में 46 बच्चों ने मेरिट तथा 47 बच्चों ने प्रथम श्रेणी के साथ सफलता हासिल करते हुए स्कूल स्टाफ व अभिभावकों का गौरव बढ़ाया है। हमारे स्कूल का जो परिणाम है पिछले सालों से अब की बार बहुत ही अच्छा परिणाम रहा। 97 लगभग मान लें 98% हमारे से स्कूल का परीक्षा परिणाम आया है। इसमें लड़कियों ने बाजी मारी, लड़के भी मान लें से कम नहीं रहे। सबसे हाईएस्ट जो नंबर हमारी लड़की ने लिए ग्रामीण क्षेत्र से है, उग्राखेड़ी गाँव के रहने वाली लड़की ममता वजीर से ने। तो किस तरह सर मेहनत कराई जाती थी बच्चों को? एक तो हमारे पास क्वालिफाइड जैसे स्टाफ है सारा, और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं मान लें उनको हम एक्स्ट्रा टाइम वगैरह उनका लगाते हैं जिस भी विषय में मान लें कमज़ोर बिना फीस वगैरह के, और दिन रात मेहनत करवाते हैं, पूरा जैसे मोटिवेट करते हैं उनको जिस विषय में मान लें जो भी कमज़ोर जैसे दिखाई देता है बच्चा, और तभी मान लें जाकर इतनी जैसे मेरिट आती है। इसके अलावा स्कूल की छात्रा साक्षी ने 470 व ज्योति ने 465 अंक प्राप्त कर विद्यालय में दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। वही विद्यालय प्रबंधन समिति ने बच्चों, अभिभावकों व स्कूल स्टाफ को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अरे मिलते तो हाँ, विधानदाता भी मिले थे, जैन साहब के पास भी गए थे, कोई सुनाई नहीं हो रही। इस सरकार में कोई सुनाई नहीं कहेंगे। और सान आगे देखिए 4.5 फुट इतना पानी आओगा गोडे गोडे। हमारी जनानी भी नो गए थारा क्यों भी आई हम तो छोड़ के जाने वाले हो। अरे हम भी तंगारे अगर बेचने खातिर को गा को तो बेच देंगे। शहर में गंदे पानी से जल भराव व पानी की निकासी न होने से जनता की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी जल भराव से परेशान जनता में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति रोष भी बढ़ता जा रहा है। इसी गंदे पानी के भराव से परेशान सेक्टर 6 स्थित सिद्धार्थ नगर वासियों ने सेक्टर 6 के सिद्धार्थ नगर में आने जाने वाले मेन रास्ते पर पेड़ डालकर व बलिया बांध
डालकर सड़क को बंद कर दिया। वहीं इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदा पानी जमा होने से उन्हें आने जाने में भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर वह तमाम जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी व नेता का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पानी की निकासी तो परेशानी है। आज तक जैन साहब वोट लेने आए थे, आज तक नहीं आए। ये हमारा इधर घर पड़ता है, हमारे रिश्तेदार भी आ जा को मिल सार आ जा नुका है। अगर गांव में क्यों नहीं रहे? अरे रहो तो हम पानीपत शहर में, नाम तो शहर का रहो गंद में। तो जैन साहब तो हमने सही पूछो तो हमारा पहचान में भी नहीं आए। उदन वोट लेने आए थे, उदन तय राज उनकी शक्ल में ही फर्क पड़ रहा होगा। तो आप मिल लेते? अरे मिलते तो हाँ, डांडा तक मिले थे, जैन साहब के पास भी गए थे, कोई सुनाई नहीं हो रही। इस सरकार में कोई सुनाई नहीं कहेंगी भी। जब हम गंद में आड़ा के बच्चे हमारे स्कूल ही तो बंद हैं, जब स्कूल में जाओ ने बच्चे बस्ते न्यारे पड़े पाए हैं, जाके पा दो वहाँ बच्चा के बस्तियाँ दो वहाँ किताब गिल्ली हो जा हैं, क्या के सारे पढ़ेंगे वह। अरे परसद देख लो यूँ था रशा मेरा 4-4 फुट पानी खड़ा है। ईब तो मान ले थोड़ा वो है मोटर तक खींचवा दिया, और सान आगे देखिए 4.5 फुट इतना पानी होगा गोडे गोडे। हमारी जनानी भी नू कहे थारा क्यों ब्याई आई, हम तो छोड़ के जाने वाले हो रहे। अरे हम भी तंग आ रहे, अब घरान बेचने खातर को गा को तो बेच देंगे। जिससे परेशान होकर आज उन्होंने सिद्धार्थनगर में 2 स्थानों पर धरना प्रदर्शन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस गंदे पानी की निकासी को लेकर जल्द से जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला जाता तो वह इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। पानी की वजह से बैठे हैं, गंदा पानी सारा आना जाना सब बुरा हाल हो रहा है। सामान लेने भी इतनी दूर जाना पड़ेगा, सारी दुकानें बंद होगी पानी की वजह से। पानी में तो निकलता जहाँ कोरोना कर रही हो, कोरोना ही नहीं हो रही है। सबसे बड़ा कोरोना क्या होगा? गंदी गंद बना पड़ा, साइड में देखो कितना गंद है। सब तो मिले, सब तो जाली, कोई नहीं सुनवाई, सुनते ही नहीं, अगले अपने जेब भरने लग रहे हैं। पता है वो तो नहीं पता, उनका दिमाग नहीं मेरा। वही तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गंदे पानी में राहगीरों व वाहन चालकों को किस कदर गुजरना पड़ रहा है, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों व नेताओं द्वारा किए गए वायदे कितने सार्थक साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।